औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं द नॉलेज टीवी और मैं हूं बाबरा शिराज। आपने हमारी एक वीडियो में जनाब ज़ाफ़रान जिन की एक आलम दीन से मुलाकात का किस्सा सुना। आज जनाब ज़ाफ़र बिन राहील के पोते फ़तह की एक आलम दीन से मुलाकात का किस्सा सुनिए। एक आलम दीन के साथ एक जिन की मुलाकात हुई तो उन्होंने उस जिन से पूछा कि क्या जनाब ज़ाफ़र बिन राहील अभी ज़िंदा हैं। उसने पूछा, आप क्यों पूछते हैं? उस आलम ने कहा, मैं जनाब ज़ाफ़र बिन राहील जिन से मुलाकात करना चाहता हूँ और उनसे वाक़यात करबला सुनना चाहता हूँ। उस जिन ने कहा, मैं जनाब ज़ाफ़र बिन राहील का पोता हूँ, मेरा नाम फ़तेह है। जनाब ज़ाफ़र और नासिर दो भाई थे। जनाब ज़ाफ़र इराक़ में रहते थे और नासिर शाम में रहाइश पजीर थे। जिस वक़्त वाक़या करबला हुआ उस वक़्त मैं जवानी में कदम रख रहा था। उसके बाद फ़तह जिन ने उस आलम से कहा कि जनाब ज़ाफ़र अपनी पूरी फ़ौज जिन्नात के साथ मदीना में ही बारगाह इमाम हुसैन में हाज़िर हो गए थे और हमने इमाम हुसैन से अर्ज़ किया था कि आका, आप हमें इजाज़त बख्शें कि हम आपकी नुसरत करें, आप अपने नाना पाक का रोज़ा मत छोड़ें। इमाम ने फरमाया कि इमाम ख़ुद मुहाफ़िज़ कायनात होता है, कोई और क्या हमारी हिफाजत करेगा। अगर हमें तुम्हारी इमदाद की ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें ज़रूर याद करेंगे। अब ख़वातीन व हज़रात, 10 मुहर्रम का दिन है। बेर अलम का मुकाम है। अरबी में बेर कुएँ को कहते हैं। ये वही कुआँ है जहाँ जंग सकासक से वापसी पर रसूल करीम ने पानी तलब फरमाया था और मौला अली ने जिन्नात के साथ जंग करके उनके शहंशाह राहील को कलमा पढ़ाया था। 10 मुहर्रम के दिन उस कुएँ के अंदर जश्न का समा है। यहाँ एक बहुत बड़ा तख्त लगा हुआ है। इस तख्त के साथ सलातीन जन्नात की शाही कुर्सियाँ लगी हैं। तख्त पर जनाब ज़ाफ़र बिन राहील बैठे हैं। आज उनके बेटे की शादी है। अचानक जनाब ज़ाफ़र के तख्त के नीचे से रोने की आवाज़ आई। जनाब ज़ाफ़र ने सर झुकाकर पूछा कि तुम कौन हो जो मेरी शादी को गमी में बदल रहे हो। तख्त के नीचे से 2 जिन बरामद हुए। उनमें से एक उनका भाई नासिर जिन था और दूसरा उसका साथी था। जनाब ज़ाफ़र के भाई नासिर जिन ने रोते हुए जनाब ज़ाफ़र से कहा कि हम आपके बेटे की शादी में शिरकत के लिए आ रहे थे तो हमारा गुज़र नैनवा के इलाके से हुआ। जिस वक्त नहर अलकमा के करीब से गुज़रे तो हमें वहाँ फ़ौजों का हजूम नज़र आया। हमने सोचा चले देखते हैं किसकी फ़ौजें हैं और मद्दे मुकाबिल कौन है। जिस वक्त हम करीब गए तो हमने देखा कि एक घोड़े पर एक मज़लूम सवार है और ज़ख्मों से चूर है। हमने पूछा, आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? उन्होंने सर उठाया और कहा, हमारा नाम हुसैन है। हमने फ़ौरन सवाल किया, कौन हुसैन? तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा तफसील मत पूछो। जनाब ज़ाफ़र को हमारा सलाम कहना और कहना हमारी मजबूरी है, वरना हम आपके बेटे की शादी में ज़रूर आते। ये बात सुनकर जनाब ज़ाफ़र बिन राहील ने अपना अमामा उतार फेंका, गिरेबान चाक किया, रोता हुआ तख्त से नीचे उतरा और उसने जिन्नात को आवाज़ दी और सब मिलकर इमाम हुसैन की तरफ रवाना हुए। लेकिन वही हुआ कि ज़मीन व आसमान, मलकूत और जिन्नात से पुर होने के बावजूद किसी को जंग की इजाज़त न मिली। जनाब ज़ाफ़र जिन वापस अपने कुएँ पर गए, सफ़े मातम बिछाई और मातम करना शुरू किया। उस वक्त उनकी ज़ईफ़ वालदा उनके पास आईं और पूछा कि ये तुमने शादी में क्या करना शुरू कर दिया है। जनाब ज़ाफ़र ने उन्हें तमाम हालात से आगाह किया तो वालदा ने गुस्से से कहा कि जब तूने ये देख लिया था कि इमाम मज़लूम तन्हा रह गए हैं तो तूने उन्हें तन्हा क्यों छोड़ा और उनकी नुसरत क्यों ना की। जा, मैं तुझे आज से आग करती हूँ। जनाब ज़ाफ़र ने अर्ज़ किया कि वालिदा, अब मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं ख़ुद तुम्हें जंग की इजाज़त दिलवाऊँगी। जनाब ज़ाफ़र फरमाते हैं कि हम दोनों ने परवाज़ की, मगर जिस वक़्त वहाँ पहुँचे तो हालात बदल चुके थे और इमाम मज़लूम को शहीद किया जा चुका था।